बुलेटिन के आगाज में लाहौरियों के लिए बड़ी खबर शामिल करेंगे। एलटीए ने सेंटर पॉइंट से डिफेंस तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया है। फिरदौस मार्केट अंडरपास के बाद 1.5 अरब की लागत से खालिद मस्जिद चौक कवेलरी पर फ्लाईओवर बनाने का फैसला किया गया। नेस्पाक ने डिज़ाइन फाइनल कर लिया है और हतमी फैसला वज़ीर आला की मंजूरी से होगा। लाहौरियों के लिए बड़ी खबर है, एलटीए ने सेंटर पॉइंट से डिफेंस तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया है। फिरदौस मार्केट अंडरपास के बाद 1.5 अरब की लागत से खालिद मस्जिद चौक कलवरी पर फ्लाईओवर बनाने का फैसला कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दौरे नयाब से। जी दौरे नयाब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, एलडीए ने अब खालिद मस्जिद चौक कैवलरी पर एक नया फ्लाईओवर बनाने का फैसला किया है और पहले इसकी रिमॉडलिंग होना थी, लेकिन अब इस पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा। फ्लाईओवर जो है वो खालिद मस्जिद चौक से उठेगा और आगे डिफेंस मोड़ से पहले घोड़ा चौक तक जाएगा और इस पर 1.5 अरब रुपए की कास्ट जो है वो आएगी। इस तरह सेंटर पॉइंट से डिफेंस जाने वाली तमाम तर ट्रैफिक सिग्नल फ्री हो जाएगी। अभी खालिद मस्जिद चौक पे आकर एक इशारा मिलता है, लेकिन उसके बाद ये प्लान जो बनाया गया है उस पर यह सिग्नल फ्री मनसूबा हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ इंजीनियर एलडी अब्दुल रज़ाक चौहान। उनसे जानते हैं, सर ये प्रोजेक्ट क्या है और इसकी क्या खूबियाँ हैं, इसके अंदर क्या फीचर्स होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे फिरदौस मार्केट का अंडरपास बनने की वजह से क्योंकि ट्रैफिक में बहाव रवानी बहुत बेहतर हो गई है, सिग्नल ख़त्म हो गया, तो वो सारा प्रेशर इस चौक पे आ गया है। जब हम खड़े हैं, ये खालिद मस्जिद चौक है, तो इस पर ट्रैफिक कंजेक्शन बढ़ गया है और ये मसला उस फिरदौस मार्केट अंडरपास बनने से पहले भी था। अब क्योंकि वो अंदर पीछे से ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आना शुरू की। इसलिए एलडीए ने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब, वज़ीर आला और डीजी एलडीए वीसी साहब के हम सारा एक इंजीनियरिंग एलडीए ने काम किया है। इस पर हमने नेस्पाक से एक डिज़ाइन किया है फ्लाईओवर जो 2+2 लेन का होगा। ये खालिद मस्जिद फ्राम कवेलरी टू डिफेंस मोड़ तक जाएगा, उधर आगे घोड़ा चौक तक। तो इस तरह से ये ट्रैफिक जो सेंटर पॉइंट से चलेगी डिफेंस मोड़ तक बिला विद दो ड्रेनेज सिग्नल जी हो जाएगी और सारा ट्रैफिक का बहुत A1 हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम जो बहुत दरीना मसला आ रहा था ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। अब्दुल रज़ाक चौहान हमारे साथ थे, उन्होंने बिल्कुल तफसीलन बताया कि कंजेशन है ट्रैफिक की और ये हाई लेवल पर डिसीजन हो चुका है कि यहाँ पे फ्लाईओवर बनाया जाए। इससे पहले चौक की रिमॉडलिंग होनी थी, लेकिन अब फ्लाईओवर का डिज़ाइन नेस्पाक ने तैयार कर लिया। हतमी मंजूरी जो है वो वज़ीर आला देंगे और इसके हवाले से जो प्लानिंग है वो एलडी की जानिब से की जाती है। ठीक है दुल्हन आया, बहुत शुक्रिया आपका। रवा माली साल का बजट ख़त्म होने में 50 दिन बाकी रह गए और तब्दीली सरकार ने 40 अरब रुपए का इजाफी तरक्याती बजट इदारों को सपुर्द कर दिया। लाहौर के तरक्याती बजट में 13 अरब रुपए का इजाफा कर दिया गया। रवा माली साल का बजट खत्म होने में 50 दिन बाकी रह गए हैं और तब्दीली सरकार ने 40 अरब रुपए का इजाफी तरक्याती बजट इदारों के सपुर्द कर दिया है। अपडेट्स लेंगे अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिएगा। मुझे कॉल नहीं आ रही। अली राम से इस हवाले से अपडेट्स लेंगे। आपको बताते चलें कि रवा माली साल का बजट खत्म होने में 50 दिन बाकी रह गए हैं और तब्दीली सरकार ने 40 अरब रुपए का इजाफी तरक्याती बजट इदारों के सपुर्द कर दिया है। लाहौर के तरक्याती बजट में 13 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। 40 अरब रुपए का इजाफी तरक्याती बजट है जो कि मुख्तलिफ सेक्टर्स को दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि रवा माली साल का बजट खत्म होने में सिर्फ 50 रोज़ बाकी रह गए हैं और तब्दीली सरकार की जानिब से 40 अरब का बजट है जो कि मुख्तलिफ महकमों को दे दिया गया है। रवा माली साल का बजट खत्म होने में 50 दिन बाकी हैं और अब आके बजट फराम किया जा रहा है। अपडेट्स देंगे अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने रवा माली साल के दौरान 337 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया और इसमें अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर के 412 छोटे बड़े मनसूबों के लिए 61 अरब रुपए एलोकेट किए गए। अब इसमें क्योंकि कुछ मंसूबे ऐसे हैं जो फास्ट ट्रैक पर चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फैसला किया कि उनको जो ऐसे मंसूबे हैं उनको फौरी तौर पर बजट जो है वो इजाफी दे दिया जाए। अब इसमें क्योंकि लाहौर के 3-4 मेगा प्रोजेक्ट जो हैं अर्बन डेवलपमेंट के वो शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें शहकाम फ्लाईओवर मंसूबा है, शेरावाला गेट फ्लाईओवर मंसूबा है, गुलाब देवी का जो अंडरपास है और दो यहाँ पर जो पुल बनाया जाना है, ये एक तामीराती मंसूबा है। और इसके साथ ही जो रेस्क्यू के लिए एम्बुलेंस खरीदी जानी थी उसके लिए भी इजाफी बजट के अजरा की मंजूरी दी गई और उसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस
प्रोग्राम जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने शुरू किया हुआ है, उसके लिए इजाफी बजट दिया गया। और साथ ही वज़ीर आला पंजाब के इजला DG खान में मुख्तलिफ सेक्टर्स के प्रोग्राम जो है जो उन्होंने अनाउंस किए, ऐलान किए, उसके लिए भी इजाफी बजट जो है वो अप्रूव किया है। तो इसके लिए 40 अरब रुपये का हुकूमत पंजाब ने एडिशनल बजट देकर तमाम सूबाई महकमों को अहकाम दिए कि फौरी तौर पर इसको यूटिलाइज़ किया जाए। अब इस पर सवालिया निशान ये है कि ये बजट आया, इन दिनों में खर्च कैसे किया जाएगा। तो इस पर महकमा ख़जाना और PND बोर्ड के हुकाम का कहना है कि ये बजट जो है ये फौरी तौर पर फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता है ताकि इसको फौरी तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, और ये बजट ख़त्म होने से पहले ही इस्तेमाल कर लिया जाएगा। और अगर इसको लैप्स करना या सरेंडर करने का मकसद हुआ तो इसके लिए इसका अकाउंट जो है वो तब्दील करके इसकी सेविंग की जा सकती है। लिहाजा ये बजट जो है वो ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। और ये बजट बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए क्योंकि मुख्तलिफ महकमों की तरफ से डिमांड की गई थी कि अगर इन मनसूबाजात को रवा माली साल की तरह मुकम्मल ना किया गया तो आइंदा माली साल में इसके लिए बजट जो है वो मज़ीद देना पड़ेगा। तो इसी पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फैसला किया कि इजाफी बजट दे के इन मनसूबाजात को मुकम्मल किया जाए, जिसके लिए लाहौर में आप हमारे साथ ही रहिएगा। सेक्रेटेरिएट के इतराफ ट्रैफिक के दबाव और आए रोज के एहतजाज के पेश नज़र हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट के इतराफ सबवे बनाने का भी फैसला किया है। आम शहरी वकला अफसरान सबवे का इस्तेमाल कर सकेंगे। अली रामे ये भी बताएगा सबवे बनाने का फैसला किया गया इस हवाले से। PND बोर्ड को एक तजवीज़ दी गई है कम्युनिकेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि सबवे बनाने का मकसद ये है सेक्रेटेरिएट के अतराफ में, क्योंकि वहाँ पर आए रोज़ ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा होता है और तमाम सरकारी मुलाजमीन एहतजाज भी वहाँ पे करते हैं। तो मुख्तलिफ महकमों के सरकारी मुलाजमीन को वहाँ तक रसाई जो है वो बहुत मुश्किल होती है। तो इस पर सेक्रेटेरिएट के जो रेडियस में सेशन कोर्ट भी है, ज़िला कचहरी भी है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन भी है, DC ऑफिस और कमीशन ऑफिस, यहाँ के तमाम मुलाजमीन सिविल सेक्रेटेरिएट उनका लाजमी आना जो है वो होता है। और वकला की बड़ी तादाद यहाँ पर पैदल चलती है। और इसके अलावा आम शहरी जो सेशन कोर्ट का रुख करते हैं, ज़िला कचहरी तक जाते हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, IG ऑफिस है, तो इन तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए एक सबवे बनाकर उनको सेक्रेटेरिएट का रास्ता दिया जाएगा, सेशन कोर्ट का रास्ता दिया जाएगा, ज़िला कचहरी का रास्ता दिया जाएगा। और इसमें क्योंकि जो एस्टिमेट लगाया गया है वो 1 अरब 50 करोड़ रुपये का एस्टिमेट लगाया है, और ये नए माली साल के बजट में जो अपकमिंग बजट आ रहा है उसमें इसको एलोकेट किया जाएगा, बजट रखा जाएगा। और साथ ही सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर एक पार्किंग प्लाजा बनाया जाएगा। और ये यकीनन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि वहाँ के शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल थे, क्योंकि आम शहरी के लिए चलना मुश्किल होता है इस चौक के अंदर। सबवे बनाने का फैसला किया गया है। अली रामे अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब बैंक कमाऊ पुत बन गया। पंजाब बैंक ने खालिस मुनाफे कीमत में हुकूमत को 1.5 अरब अदा कर दिए। महकमा खजाना ने पंजाब बैंक से मुनाफा वसूल कर लिया। पंजाब बैंक में 57% हिस्सा हुकूमत पंजाब का है। अपडेट्स लेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब बैंक जो है वो कमाऊ पुत्र बन गया है और पंजाब बैंक ने अपने खालिस मुनाफा की मद में हुकूमत पंजाब को 1.5 अरब रुपये जो है वो अदा कर दिए हैं। और इस वाले से 1.5 अरब रुपया जो है बतौर डिविडेंड, बतौर खालिस मुनाफा जो है वो पंजाब बैंक ने हुकूमत पंजाब को अदा किया है। और ये बताता चलो कि पंजाब बैंक जो है वो एक पंजाब हुकूमत का बैंक है, जिसमें पंजाब हुकूमत के 57% शेयर जो है हुकूमत पंजाब के हैं, जबकि बाकी शेयर दीगर के हैं। और इस वाले से जो 57% शेयर की मद में जो मुनाफा आया था वो 1.5 अरब रुपया बनता था पंजाब हुकूमत के हिस्से का। और पंजाब बैंक ने पंजाब हुकूमत के हिस्से का खालिस मुनाफा जो 1.5 अरब रुपया है वो महकमा खजाना के अकाउंट में जमा कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर आपका। मुर्गी के गोश्त की कीमत में नॉन स्टॉप इजाफा जारी है। मुर्गी का गोश्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 7 रुपए फी किलो मजीद इजाफा कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह, आगाह कीजिएगा, मुर्गी के गोश्त में कीमतें बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल, मुर्गी के गोश्त की कीमतों में नॉन स्टॉप इजाफा जारी है और मजीद जो है 7 रुपये इजाफे के साथ आज शहर में ब्रायलर का गोश्त 422 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। इस हवाले से देखा गया था कि माह मुबारक के आगाज़ में यही कीमत 340 रुपये थी, जो अब 82 रुपये तक उसमें इजाफा कर दिया गया है। और ईद के जैसे जैसे करीब आ रही है ये कीमत जो है वो मज़ीद बुलंदतर होती जा रही है। और इस वक्त भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ब्रायलर का गोश्त रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त मैं शहर की सबसे बड़ी टोलिंटन मार्केट में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर शहरी चूँकि ईद की आमद है उसी सिलसिले में ख़रीदारी करने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमें काफ़ी हजूम नज़र आ रहा है शहरियों का। मज़ीद कोशिश करेंगे शहरियों से बात करने की कि इस हवाले से वो क्या कहेंगे। भाईजान आप बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे कि ब्रायलर गोश्त आज 422 रुपये में फ़रोख्त कर रहा है और तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पर है। हाँ जी, पहले इन्होंने लोगों का रमज़ान चिकन के बगैर गुजारा है, अब ईद भी चिकन के बगैर ही लोग गुजारेंगे। ठीक है, तो इसलिए इनको खुदा तरसी करनी चाहिए। पहले तो कहते थे फलाना माफिया
इसके पीछे काम कर रहा है। अब कौन सा माफिया काम कर रहा है? इनको कोई खुदा तरसी करनी चाहिए, कोई होश के नौहन लेने चाहिए, इसलिए अब काफ़ी हुआ। कंट्रोल करना चाहिए। आप सर क्या कहेंगे इस हवाले से? सर चिकन की जो कीमतें हैं वो आसमान को छू गई हैं और लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। अब आपके सामने ये मंडी में देख लें, एक आम चिकन जो है वो ले लें तो 450 460 से कम कोई भी नहीं दे रहा। और थाई का बोनलेस ख़ास तौर पे 650 रुपये है, जो कि लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। बहुत महंगाई है। यहाँ पर हमारे साथ शहरी मौजूद थे और उनका यही कहना है कि महंगाई का जो है आसमानों से बातें कर रही है और चिकन का गोश्त जो है उसकी सरकारी नरकनामा 422 रुपये अब आ गया और जबकि साफ़ी गोश्त जो है वो 450 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह पहले रमज़ान में लोग जो हैं वो चिकन की ख़रीदारी के लिए महंगे जो है दाम भरने पर मजबूर थे और अब जैसे ही ईद करीब आ गई है तब फिर मज़ीद जो है चिकन की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है और इसकी बड़ी वजह जो मकामी की बढ़ती कीमतों पर शहरी गम गुस्से का इजहार कर रही हैं। फसीउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। बात करते हैं शहर लाहौर में जारी लॉकडाउन की। शहर में जारी लॉकडाउन के बायस LPG की शॉप्स बंद होने से शहरी परेशान है। शहर में हज़ारों अफराद के पास कुदरती गैस दस्तयाब नहीं। शहरी कहते हैं सब्जी और गोश्त खरीद भी लें तो पकाएं कैसे। अपडेट्स देंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। और जी बिल्कुल, कोरोना फैलाव को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत ने 8 मई से 16 मई तक लॉकडाउन लगाया है ताकि कोरोना का फैलाव को रोका जा सके। और इस लॉकडाउन की जद में शहर भर की LPG की दुकानें भी आ गई हैं और शहर लाहौर में भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनका तमाम तर इन्हिसार LPG पर है और उनके पास कुदरती गैस दस्तयाब नहीं है। इस हवाले से शहरी परेशान हैं। वही कहते हैं कि सब्ज़ी, गोश्त और इसके अलावा दीगर खाने पीने की दुकानें खोल दी गई मगर LPG की दुकानें बंद हैं। अगर सब्ज़ी खरीद भी लें, गोश्त खरीद भी लें तो अगर LPG ही उनके पास नहीं है तो किस तरह से उसको पकाएंगे। इस वक्त हम एक LPG शॉप पर मौजूद हैं, यहाँ पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइएगा, दुकानें बंद कर दी गई हैं पूरे लाहौर के अंदर LPG की, तो लोग किस तरह की कंप्लेंट्स कर रहे हैं आके? लोग ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि भाई जिनके घरों में गैस नहीं आती तो वो LPG लेने आते हैं इधर दुकानों से गैस वगैरह। अगर यही दुकानें बंद होगी तो घर में भी उनके गैस नहीं है तो कैसे गुजारा करेंगे। ना सब्जियां वगैरह घर में खाना खाया जा रहा है उनसे, ना गोश्त वगैरह पक रहा है। मेहमान वगैरह बाहर से आते हैं तो वो कैसे उनको हैंडल करें आगे से। तो LPG की दुकानें खोलें प्लीज़। वो क्या है जी, ये कहा जा रहा है LPG सेलर्स की। बहुत शुक्रिया शहजाद खान आपका। सऊदी अरब आने वाले मुसाफिरों के लिए सख्त शराइत आयद की गई हैं। सऊदी अरब पहुंचने वाले मुसाफिरों के लिए क्वारंटीन लाजमी करार दिया गया, जबकि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नया सफरी हिदायतनामा जारी किया गया है। तफसीलात बता रहे हैं सईद अहमद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सऊदी शहरी हवाबाजी में मुल्क में आने वाले मुसाफिरों के लिए सख्त जो शराइत हैं वो आयद कर दी हैं और सऊदी अरब पहुंचने वाले मुसाफिरों के लिए जो क्वारंटीन की शर्त है वो लाजम करार दे दी गई है। और ये फैसला जो है कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जो नया सफरी हिदायतनामा है वो तमाम एयरलाइंस को है वो जारी कर दिया गया है। और ये भी हिदायत की गई हैं कि मुतल्लिका एयरलाइंस है मुसाफिर के लिए सऊदी अरब में क्वारंटीना अदारों से कॉन्ट्रैक्ट है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। और डाका ने मुसाफिर को क्वारंटीना से इस्तिस्ना के लिए शराइत और ज़ाबत भी जारी कर दी हैं। पाबंदी से इस्तिस्ना वाले ममालिक के मुसाफिर के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो लाजमी होगी और इस्तिस्ना के लिए मुसाफिर को 4 इकसाम की जो वैक्सीन डोजेज में से किसी एक डोज को लगवाकर सऊदी अरब आना है वो लाजमी होगा। और इस्तिस्ना में फाइजर की 2 डोजेज समेत जो 3 मुख्तलिफ कंपनी की डोजेज हैं वो रखी गई हैं और 4 इकसाम में से लगवाई गई किसी एक वैक्सीन के सर्टिफिकेट की मौजूदगी भी जो है वो सऊदी अरब लैंडिंग के वक्त मौजूद होना है वो लाजमी करार दिया गया है। और ये कहा गया है। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की असासाजात केस में जमानत का मामला। नैब का शहबाज शरीफ की जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया गया। नैब ने हाई कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद एलामिया जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में फौरी तौर पर जमानत के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। तर्जुमान की जानिब से बताया जा रहा है कि प्रोसिक्यूशन की टीम ने रेफरेंस और शवाहिद की रोशनी में तैयारी शुरू कर दी है। डिटेल्स लेंगे साउथ बर्ड से। जी साउथ। आज बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह शहबाज शरीफ की जो लाहौर हाई कोर्ट से जमानत हुई थी, इस जमानत को अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला, तफसीली फैसला जारी होने के बाद किया गया है। आज जो एलामिया जारी किया गया है इसमें ये वाज़ेह नैब को काम कर रहे हैं कि आमदन ज़ायद असासाजात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत लाहौर हाई कोर्ट ने दी। नैब की प्रोसिक्यूशन टीम ने मुलजिम शहबाज शरीफ के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में दायर रेफरेंस नंबर 22/2020 में पेश किए गए असासाजात के हवाले से शवाहिद और आइन और कानून के मुताबिक जितने भी रिकॉर्ड है उसकी तैयारी शुरू कर दी है। नैब की इस बात की वजाहत कर रहा है कि नैब की जानिब से
एक जितने भी इस केस के अंदर जो शवाहिद थे उनको इस फाइल का हिस्सा बनाया जाएगा, और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस जमानत को खारिज करने के हवाले से अपील दायर की जा रही है, इसके हवाले से प्रोसिक्यूशन और नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम वक्तन फवक्तन इससे मुलाकातें कर रही है और फाइल बना रही है। ईद के फौरन बाद जैसे ही ये लॉकडाउन की छुट्टियां खत्म होती हैं तो इसका जो बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूशन विंग है वो इसके लिए राब्ता करेगा। नैब एलामिया के मुताबिक चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल ने ये वजाहत की है कि ज़ेर तहकीकात तमाम तर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन को न सिर्फ मेरिट बल्कि वक्त पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, और जितने भी ठोस शवाहिद पर मबनी रेफरेंसेज हैं उनको मौजूद एहतसाब अदालतों में फौरी तौर पर दायर करने के हवाले से भी नैब लाहौर के हुकाम इकदाम करें। इसका बाकायदा तौर पर एलामिया जारी किया गया है और नैब की जानिब से बताया गया है कि तमाम तर जो इसके कानूनी पहलू हैं उनका जायजा लिया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया साउद भट्ट आपका। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलाअ फिरदौस आशिक अवाम DGPR में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इंक्वायरी मिशन और रिपोर्ट जो है वो कल मुकम्मल की गई है, जो रावलपिंडी रिंग रोड की अलाइनमेंट के सिलसिले में उसकी तलख हकीकतें बयान कर रही है। मैं मीडिया से उस रिपोर्ट के कुछ मंदरजात जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये रावलपिंडी रिंग रोड की अलाइनमेंट में तब्दीली का जो पर्पसली विलिंगली अनलॉफुल तरीके से करप्शन और लूट मार के इरादों के साथ जुड़ा बदअनवानी और मफादात के टकराव के हवाले से जो मैंडेट दिया गया इंक्वायरी कमेटी को कि वो फैक्ट फाइंडिंग करे, उनके इंक्वायरी की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में जो मदरजात सामने आए हैं उसमें नंबर 1 कि ये 65 किलोमीटर तवील रावलपिंडी रिंग रोड जिसकी तामीर के लिए पेशकश तलब की जा चुकी थी, साबका कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद और उनके साथियों ने कंसल्टेंट की गैर कानूनी मामनत से इस रिंग रोड की अलाइनमेंट जो है गैर कानूनी तौर पर तैयार की। साबका कमिश्नर मोहम्मद महमूद अहमद, साबका लैंड एक्विजिशन कलेक्टर वसीम अली ताबिश और साबका डिप्टी डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट अब्दुल्ला ने नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाते हुए ऐसा गैर कानूनी काम किया जिसके तहत ये लोग धोखाधड़ी और फ्रॉड के मुर्तकिब हुए। इख्तियारात ना होने के बावजूद ये अहकामात जारी करते रहे, माली मफादात हासिल करने वाले गिरोहों और अपने मफादात के लिए कौमी ख़जाने का गलत इस्तेमाल करते रहे। इनका मामला नैब को भिजवाया जा रहा है और इनके ख़िलाफ़ जो है इंतज़ामी कार्रवाई जो है बशमूल मुलाजमत से मुअत्तली वगैरह जो है वो शुरू कर दी गई है। नैब से कहा गया है कि साबका कमिश्नर महमूद अहमद की तरफ से 2 अरब 30 करोड़ रुपए गैर कानूनी तौर पर खर्च करने की इंक्वायरी की जाए। ये रकम गैर कानूनी तौर पर ऐसी अराजी की एक्विजिशन के लिए खर्च की गई जिसके नतीजे में मुआवने खुसूसी बराए इत्तलाअ फिरदौस आशिक अवाम DGPR में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए देखते रहें सिटी 42।